नमस्कार सभी अभ्यर्थीगण एवं शिक्षक साथी भाई एवं बहन, तमाम उन सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल में। जो अध्यापक नियुक्ति परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली है और सक्षमता परीक्षा जो बिहार सरकार के द्वारा जिसे बीएसईबी बोर्ड पटना को दिया गया है, सबका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें हम भाषा का ज्ञान करेंगे कि भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि परीक्षा जो होगी बीपीएससी के द्वारा वो भाग 1, 2, 3 में होगी, जिसमें भाग 1 में भाषा से क्वेश्चन रहेंगे जो 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसमें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और भाग 2 में जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। और मेरे तमाम पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो और पार्ट 3 में सिलेबस से रहेगा, जिसमें आप हैं मैथ से हैं तो मैथ का 80 नंबर रहेगा, हिस्ट्री से हैं हिस्ट्री से 80 नंबर रहेगा, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट से रहेगा। तो चलिए आपसे कहना है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और आपको आगामी परीक्षा में सफल बनाने के लिए सहयोग करे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही जवाब होगा दंत। त वर्ग का जितना भी उच्चारण स्थान होता है वो दंत से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या है? तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या है? तो इस आपका सही जवाब है बड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी गलतियां अभ्यर्थीगण से हो जाती है, तो आप मेरे वीडियो पर बने रहेंगे, अंतिम तक देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही जवाब है ओस्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए समाज से भी क्वेश्चन रहेंगे आपके सिलेबस में। ठीक है, भाषा में समाज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों समास मुख्यतः आपका ऑप्शन है 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समास आप ध्यान से पढ़ेंगे। समास एक पदी भावः समासः इति संस्कृत में कहा गया है। समास काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहेंगे। तो चलिए आज का 5 क्वेश्चन नंबर 5, समास का क्या अर्थ होता है? तो समास का अर्थ, अभी हमने एक संस्कृत में श्लोक बोला, एक पदी भावः समासः इति। तो समास का अर्थ है संक्षेप। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, संक्षेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समास का विलोम क्या है? काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें मिस करते हैं। तो आपका सही जवाब है समास का विलोम क्या है? तो समास का विलोम जो है व्यास होता है। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरा से भी क्वेश्चन रहेंगे, सभी अभ्यर्थीगण ध्यान दें। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 7, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या अर्थ है? दो चीज़ों का मिश्रण, बेमेल चीज़ों का मिश्रण, आधा आधा खाना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है आधा तीतर आधा बटेर का मतलब हुआ बेमेल चीज़ों का मिश्रण। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए आपके स्क्रीन पर है। दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जानते हैं आप, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लग करके किसी शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दयनीय शब्द में आपका
प्रत्यय है ईय, ठीक है। ऑप्शन बी। ध्यान देंगे, भाषा में ह्रस्व दीर्घ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं? मैला आंचल काफ़ी पूछने वाला क्वेश्चन है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मैला आंचल के रचनाकार आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी, ऑप्शन सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उष्ण का विलोम शब्द क्या है? उष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो आपका सही जवाब है शीत, क्योंकि उष्ण मतलब गर्म होता है, गर्म। शीत मतलब ठंडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन है। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है। अलंकार से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। समलंकरोति अलंकारः इति संस्कृत में कहा जाता है। तो जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर जड़ पर चेतन का आरोप हो, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मानवीय करण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप पुण्य कौन सा समास है? देखिए, पाप पुण्य में आप देख रहे हैं कि दोनों पद की प्रधानता है। जब समास आप पढ़ेंगे तो उसमें अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास पढ़ेंगे, और उसमें एक द्वंद्व समास आएगा जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। तो पाप पुण्य यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सही द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आपके स्क्रीन पर। कहार का स्त्रीलिंग क्या है? कहार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहार का स्त्रीलिंग क्या है? जैसे पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन। उसी तरह कहार का स्त्रीलिंग होता है कहारिन। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, एकदम हलंत हरफ होता है। तो आप कहार का स्त्रीलिंग क्या है भाई? तो यहाँ पर कहार का स्त्रीलिंग कहारिन है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? किस कारक की विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इस वाक्य में आपका अपादान कारक हो जाएगा। संस्कृत का भी ज्ञान जिनको है, जिन भाई बंधु बहन को है, वो काफ़ी आराम से भाषा के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे नहीं तो मेरे वीडियो को बार बार देख करके आप भाषा के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। वृक्षात पत्राणि पतंती मतलब अलग हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मामा का बहुवचन क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। मामा का बहुवचन क्या है? मामा वर्ग, मामागण, मामा, मामा लोग। तो मामा का बहुवचन मामा ही होता है, ठीक है। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो आपका सही जवाब है नेत्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, वीणा पाणी कौन सा समास है? देखिए, वीणा पाणी हम लोग माता सरस्वती को कहते हैं, जो हिंदू धर्म में विद्यादायी होती है, विद्यादायिनी होती है, ठीक है। वीणा पाणी कहीं मौजूद है, इसीलिए आप इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? देखिए, दोपहर संख्या का बोध हो गया, तो यहाँ पर आप सही सटीक जवाब लगाएंगे द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, गुड़ गोबर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए, अपने इस वीडियो में मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन का समावेश किया है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके माइंड को ग्रो करेगा, ठीक है। आप तरह तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, सोचने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो चलिए मेरे वीडियो बने रहें। क्वेश्चन नंबर 19, गुड़ गोबर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? गुड़ गोबर करना समझते ही हैं कि लीजिए ना, सब काम गुड़ गोबर कर दिया। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मजा किरकिरा करना, ठीक है, सब बिगाड़ देगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 1982 ईस्वी में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? 1982 ईस्वी में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चलिए, तो आपका सही जवाब होगा महादेवी वर्मा को। ठीक है, ये जीएस का क्वेश्चन मैंने उठा लिया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी की आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? हिंदी की आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा को हिंदी की आधुनिक मीरा कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? दक्षता परीक्षा देने वाले जितने भी नियोजित शिक्षक गण हैं, भाई एवं मेरे बहन हैं, वो लोग भी काफ़ी उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है भाई? तो सूर्य का स्त्रीलिंग आपका सूर्या हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, 23 आपके स्क्रीन पर। पेड़ से फल गिरा में कौन सा विभक्ति है? देखिए, पेड़ से फल टूटकर गिर गया है तो अलग हो गया, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन इसी प्रकार मैंने इसके पहले लिया था, पेड़ से फल गिरा में कौन सा विभक्ति है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपादान। आपादान कारक है इसमें। ठीक है, क्रिया नवित्वम कारकमिति। ठीक है, कारक की जानकारी भी आपको लेनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चवर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? चवर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? इय। इय का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही जवाब है दंतालु। दंतालु। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग आ गया प्रति, प्र, परा, प्रति, अप, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, अति, ये सारे उपसर्ग होते हैं और उपसर्ग जिस शब्द के पहले लगते हैं तो आप एकदम टिक लगाइएगा, अव्ययी भाव समास। तो आज का ये 25 क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भाषा के ज्ञान को ये काफ़ी प्रभावित करता है। तो आप मेरे वीडियो को बहुत बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हों और आगामी परीक्षा में सफल हों। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।